हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप सबके लिए ऐसे बिजनेस स्टडीज़ और अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो भी सीबीएसई ने सिलेबस में से रिड्यूस किया है उसकी एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा। तो आज वो टाइम आ चुका है जब मैं आपके लिए वो डिटेल्ड वीडियो लेके आया हूँ। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार किस चीज़ की वेट कर रहे हो, जल्दी जाओ एडुडोस चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबा लो और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर जाना और मुझे अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बता के जाना। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं जो आज की हमारी वीडियो है। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं +1 के रेफरेंस में बताने की बजाय मैं +2 के रेफरेंस में बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने +2 वाले बच्चों से ये प्रॉमिस किया था कि मैं उनके लिए लेके आऊँगा और बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आए थे मुझे जिसमें +2 वाले बच्चों ने मुझसे कहा था कि प्लीज़ भैया हमें कुछ इसके बारे में बता दीजिए जो भी टॉपिक डिलीट हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लास 12 के से रिलेटेड अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए कि ये है हमारी फर्स्ट बुक। ये हमने जैसे कि मैं आप सबको पता है कि सीबीएसई वाले जब भी कोई भी अपना शेड्यूल लॉन्च करते हैं, सिलेबस से रिलेटेड लॉन्च करते हैं तो एनसीईआरटी की फॉर्म में करते हैं, एनसीईआरटी के कंटेक्स्ट में करते हैं। तो उसी तरह उन्होंने पार्ट 1 प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारी फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, और जो टीआर जैन वगैरह या पूनम गांधी बुक रेफ़र कर रहे हैं वो फिर उन्हें पार्ट ए और पार्ट बी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके दोनों ही एक ही पार्ट के अंदर एस्टेब्लिश है। तो चलिए हम सीधा चैप्टर पे जंप करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट और सेकंड हमारा चैप्टर था उसमें से कुछ भी डिलीट सीबीएसई ने नहीं किया है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से सीबीएसई ने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। इसके पीछे अगर हम देखें तो इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि क्योंकि कुछ स्कूल्स में, कुछ क्या मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही थी बच्चों की। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों ने कुछ थोड़ा बहुत सिलेबस तो आगे किया ही है। तो सीबीएसई ने ये पहले ही एस्टिमेट लगा लिया कि जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है वो ऑलमोस्ट हर एक स्कूल में करा दिया गया होगा, और मेरे हिसाब से ये बात सच भी है। वो जो आपके व्यूज़ है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब उसके बाद हम चलते हैं कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से कुछ भी रिडक्शन नहीं हुई है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जैसा था वैसे का वैसा आपको लर्न करना है। तो फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं कि मैं अपने चैनल पे धीरे धीरे करके बिजनेस स्टडीज़ के हर एक चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर रहा हूं। तो गलती मत करना, सीधा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आप उन नोट्स का बेनिफिट उठा सकें। तो अब चलते हैं हम, जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर 3 जो कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसमें से डीमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट, पूरा डीमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट ही हटा दिया गया है। पूरा एज इट इज़ जो हमारा कंसेप्ट हुआ करता था डीमोनेटाइजेशन का, वो कंसेप्ट हटा दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये कंसेप्ट अभी पिछले साल ही सिलेबस में ऐड ऑन हुआ था और इस साल फिर से इस कंसेप्ट को, डीमोनेटाइजेशन के कंसेप्ट को हटा दिया है सिलेबस में से सीबीएसई ने, बिकॉज ये सब्जेक्ट मैटर में कुछ ज़्यादा रेलिवेंस भी नहीं रखता। हालांकि एक एक्स्ट्रा टॉपिक की तरह ये ट्रीट किया जाता था, पर क्योंकि अब इसको सीबीएसई ने हटा दिया तो आपको ये पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसी बिजनेस एनवायरनमेंट में लास्ट में हमारे पास एक टॉपिक आता है कि क्या इम्पैक्ट हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, जो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, उसके से रिलेटेड जो भी चेंजेस थे, जो भी उनकी इफेक्ट्स थे वो अब नहीं करने हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस विद सोशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया। ये सब आपको अब नहीं करना है क्योंकि ये सीबीएसई ने अपने सिलेबस में से डिलीट कर दिया है। ये एनसीईआरटी का या आप जौन सी भी बुक फॉलो करते हैं, पूनम गांधी, वीके ओबरॉय वाली, या जौन सी भी बुक आप फॉलो करते हैं, उसका लास्ट टॉपिक मोस्टली ये पाया जाता है जिसको अब आपको नहीं करना। तो आप देख सकते हैं चैप्टर 3 जो है उसमें से मोस्ट ऑफ द जो कंसेप्ट था डिमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट, इम्पैक्ट ऑफ एक सेकेंड फ्रेंड्स, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस का कंसेप्ट भी हटा दिया गया। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अब इस चैप्टर में बहुत थोड़ा कंसेप्ट रह गया और उस थोड़े कंसेप्ट को आप अच्छे से कर लीजिए ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हो। अब उसके बाद आता है प्लानिंग। प्लानिंग जो चैप्टर है 4th चैप्टर, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम कन्फ्यूजन रहती थी और बच्चे उनको सोल्व नहीं कर पाते थे। उन टॉपिक्स को हटा दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर
प्रोसीजर, रूल, मेथड, बजट, इसमें बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम अपने मार्क्स कटवा दिया करते थे, पर अब सीबीएसई ने ये टॉपिक भी अपने करिकुलम में से हटा दिया। तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा मौका है कि जितनी भी चीज़ों में गलतियाँ होती थी वो सब सीबीएसई अपने आप ही हटा चुका है। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग में से फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग का कंसेप्ट ही हटा दिया गया है। चैप्टर 6 में से जो फॉर्मल और इनफॉर्मल में, आई होप कि आप समझ चुके होंगे ये कौन सा कंसेप्ट हटाया गया। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा कंटेक्स्ट था वो सारा हटा दिया गया। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्टाफिंग। स्टाफिंग एक लास्ट में इसके कंसेप्ट आता था, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उस सारे कंसेप्ट को हटा दिया गया है, अब आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपको ये बात सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी देख रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, उसे अपने एक पेज पे लिख के रख लीजिए ताकि ये आपके आगे आने वाले टाइम के लिए काम आए। आप बार बार कंफ्यूज ना हो और आपको बार बार सर्च आउट ना करना पड़े कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए थे। तो इसीलिए आपका फ़ायदा अभी इसी चीज़ में है कि आप अभी नोट करके रख लीजिए जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग में से बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम बैरियर्स। ये जो दो टॉपिक हैं इकट्ठे बैरियर्स हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स की यहाँ पे बात की जा रही है, वो दोनों टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। एंड उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। इसमें था एक रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक बच्चों के लिए था ये टॉपिक, क्योंकि इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज की ज़रूरत होती थी और वो बहुत बार ऐसा हुआ है कि इसमें बच्चे अपने मार्क्स कटवा दिया करते थे। तो अब ये टॉपिक भी सीबीएसई ने हटा दिया है। सीबीएसई ने जितने भी मुश्किल टॉपिक थे, जितने भी मुश्किल टॉपिक आ रहे थे इस करिकुलम में, उन सबको हटाने की कोशिश की है। पर हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी चैप्टर सीबीएसई ने प्लेन फॉरवर्डली नहीं हटाया, सिर्फ उसमें से कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीबीएसई ने हटाए हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बुक नंबर 2 हमारी आ चुकी है। अब उसके अंदर हम पढ़ेंगे मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहले हमने ये जो 11 चैप्टर है वो है मार्केटिंग के बारे में। इसके अंदर हमने से टॉपिक था फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट्स एंड चैनल्स। ये वाला टॉपिक सीबीएसई हटा चुकी है, तो आपको ये टॉपिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत अब नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस हटा चुकी है। उसके बाद जो कंज्यूमर अवेयरनेस में एनजीओज का रोल था वो सारा हटा दिया गया है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक माना जाता था, पर अब ये भी हमारे करिकुलम में से हटा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये तो था कि कौन कौन से टॉपिक आपके करिकुलम में से हटा दिए गए हैं। मैं एक बार इसे थोड़ा सा दोबारा रिव्यू करा देता हूँ आपको। आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको बार बार इधर उधर जाना पड़ेगा, बार बार आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक सीबीएसई ने हमारे करिकुलम में से डिलीट किए थे। तो मैंने एक बार आपको सारी पीडीएफ ये दिखा दी है। ये सीबीएसई की ऑफिशियल पीडीएफ है, तो आपको ट्रस्ट कर सकते हो इस पीडीएफ पे, कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए, तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि क्या एग्जैक्ट सिलेबस अब रहा है। ये तो था कि सिलेबस जो डिलीट हो चुका है, अब क्या एग्जैक्ट सिलेबस हमारा है वो भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस स्टडीज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एग्जैक्ट सिलेबस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने निकाल लिया है एग्जैक्ट सिलेबस मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पे। तो मैं अब आपको सीधा काम की बात पे लेके चलता हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस हिसाब से कुछ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है पेपर का। तो सबसे पहले फर्स्ट बुक में से हमारे जो इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस है वो 18 मार्क्स का। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये फ्रेंड्स +1 का है। मैं आपको +2 के पे लेके चलता हूँ क्योंकि हमारे लिए +1 का किसी काम का नहीं है, हमने +2 के रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस करना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं +2 में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस आपका 16 मार्क्स का, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट भी रहते हैं। मीन्स आपके फर्स्ट 3 चैप्टर 16 मार्क्स के हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट में से मैंने अभी आपको बताया है कि 2 टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद आता है प्लानिंग चैप्टर और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, दोनों मिला के आपका 14 मार्क्स का बनता है, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग की वेटेज प्लानिंग से ज़्यादा है। उसके बाद आता है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये तीनों चैप्टर मिला के 20 मार्क्स के बनते हैं। ये तीनों चैप्टर ही आपस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। होपफुली फ्रेंड्स आप इस सब चीज़ों को नोट करते जा रहे हैं ताकि आपको ये फ्यूचर में दिक्कत ना दे। उसके बाद आता है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग जो कि हमारी सेकेंड बुक है, उसके अंदर से फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों चैप्टर मिला के 15 मार्क्स का आने वाला है, जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वेटेज फाइनेंशियल मार्केट से ज़्यादा है।
उसके बाद आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये दोनों चैप्टर आपस में मिलके 15 मार्क्स के आने वाले हैं, जिसके अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट की वेटेज कंज्यूमर प्रोटेक्शन से कहीं गुना ज़्यादा है। तो आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर को अच्छे से करना ही पड़ेगा, और जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद आप फ्रेंड्स ये भी बात देख सकते हैं कि फर्स्ट बुक में से टोटल 50 नंबर का पेपर आएगा और सेकंड बुक में से 30 नंबर का पेपर आएगा। ये ऑफिशियल है और इसमें आपको डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ट्रस्टेड सोर्स है जिससे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको आगे, सारा कुछ दिखा देता हूँ, इसके सब टॉपिक्स भी आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से सब टॉपिक्स इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस में मैनेजमेंट का कंसेप्ट, मैनेजमेंट के कंसेप्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड इसकी इंपॉर्टेंस। इसके अंदर क्या आता है कि आपको कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के वो पता होना चाहिए, और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ऐसे एक एक मीनिंग, एक एक जो कंटेस्ट है, एक एक जो हमारे पास टॉपिक आता है उसको कैसे डीपली सीबीएसई ने बताया हुआ है। तो अब हम इस पर चलते हैं। मैनेजमेंट एज ए साइंस, एज एन आर्ट एंड एज अ प्रोफेशन भी हमारे पास जो था सिलेबस में वो आएगा, जिसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि नेचर क्या है मैनेजमेंट का इन तीनों के कंटेस्ट में। उसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जैसे कि हमें पता है लेवल 3 टाइप के होते हैं, टॉप, मिडल एंड बॉटम। इन तीनों टाइप के लेवल्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आता है मैनेजमेंट फंक्शंस, जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होते हैं। इनसे रिलेटेड हम पूरे चैप्टर्स आगे आने वाले टाइम में पढ़ते ही हैं, फिर भी हमें इन फंक्शंस के बारे में इस चैप्टर में थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल दी हुई होती है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट और उसकी इंपॉर्टेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि या तो आप इसकी एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए, या फिर आप इसे नोट करते जाइए या अपनी बुक में टिक करते जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो आगे चल के आपको दिक्कत ना आए, इसीलिए मैं आपको ये बात अभी से सजेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का आप कंसेप्ट देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले कंसेप्ट आएगा, उसकी सिग्निफिकेंस आएगी, फिर उसके बाद फ्योल के प्रिंसिपल और टेलर के प्रिंसिपल। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं फ्रेंड्स। तो इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो टेलर है उसकी टेक्निक्स भी आएगी, जैसे कि मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, एसेट्रा, ये सब टेक्निक्स भी आने वाली है। अब उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 3 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस जो बिजनेस एनवायरनमेंट की थी, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। पिछले साल तक इसमें हमारा डिमोनेटाइजेशन भी इंक्लूडेड था, और उसके साथ साथ भी इंक्लूडेड था हमारा जो इम्पैक्ट था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, पर जैसे कि आपको पता है इस साल ये सब हटा दिए गए हैं। उसके बाद आता है चैप्टर 4 प्लानिंग। प्लानिंग का कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, उसकी लिमिटेशंस, प्लानिंग की सारी प्रोसेस, ये आप सारे सब पॉइंट्स पढ़ सकते हैं और इन्हें नोट करते रहिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 जो कि है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। चैप्टर नंबर 5 में क्या है, कंसेप्ट है, उसका इंपॉर्टेंस है, प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग की, स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, डेलीगेशन का कंसेप्ट, एलिमेंट्स एंड इंपॉर्टेंस, डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। जो भी इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा अच्छे से उन टॉपिक्स को करके जाइए, क्योंकि सीबीएसई अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से पूछ लिया करता है। तो अब उसके बाद हमारे पास आ गया 6th चैप्टर जो कि है स्टाफिंग। स्टाफिंग का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, स्टाफिंग की प्रोसेस पता होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस पता होनी चाहिए, और सिलेक्शन की प्रोसेस भी हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब हो, ऑफ द जॉब हो, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हो, इंटर्नशिप ट्रेनिंग हो, ये सब ट्रेनिंग के टाइप्स हैं और इन सब टाइप्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 7 जो कि है डायरेक्टिंग चैप्टर। इसमें कंसेप्ट और इंपॉर्टेंस डायरेक्टिंग की, एलिमेंट्स क्या क्या है डायरेक्टिंग के, जो मोटिवेशन का मैस्लो ने हमें जो कंसेप्ट दिया था वो हमें पता होना चाहिए, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, लीडरशिप के जो स्टाइल्स हैं कैसे कैसे कौन कौन से, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक्स, ये सब हमें पता होना चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। अब इसके अंदर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बैरियर्स वाला टॉपिक, कम्युनिकेशन बैरियर्स वाला टॉपिक हटा दिया गया है। अब उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। इसमें हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, स्टेप्स इन द प्रोसेस पता होना चाहिए, जो कि स्टेप्स है कंट्रोलिंग की प्रोसेस की। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें फाइनेंशियल मार्केट में रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए। जो भी हमारे फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट है, उनके रोल्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब बातें हमें इसमें पता होना चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजन सच एज कि इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, मीनिंग पता होना चाहिए इनका, और फैक्टर्स अफेक्टिंग देम पता होना चाहिए। उसके बाद आता है फाइनेंशियल प्लानिंग, कंसेप्ट पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए।
कैपिटल स्ट्रक्चर, कंसेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बिना डाउट के, कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। मैं 101% आपका रिप्लाई दूंगा ही दूंगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं आप सबके लिए बना रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है, तो इसे प्लीज़ आप इग्नोर मत करें। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैसे मैं डिटेल में आपको एक एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। होपफुली आप इन सब कंसेप्ट्स को लिखते भी जा रहे होंगे ताकि आपको फ्यूचर में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो अब चलिए हम आगे चलते हैं कि हमें फाइनेंशियल मार्केट में हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए, टाइप्स पता होने चाहिए, मनी मार्केट और इसके इंस्ट्रूमेंट्स पता होने चाहिए, कैपिटल मार्केट कंसेप्ट, टाइप, मेथड ऑफ फ्लोटेशन एक्सेट्रा, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस, ट्रेडिंग प्रोसीजर और मीनिंग हमें पता होना चाहिए। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में हमें पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए और फंक्शंस पता होने चाहिए। तो अब उसके बाद आता है 11 चैप्टर जो कि है मार्केटिंग का कंसेप्ट, फंक्शंस, मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट, एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग का कंसेप्ट, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है प्राइस कंसेप्ट, फैक्टर डिटर्मिनिंग प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, ये सब आप जैसे कि देख सकते हैं, ये सब आपको बताना चाहिए। अब उसके बाद आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में मीनिंग क्या है कंज्यूमर, क्या क्या कंज्यूमर के राइट है, कैसे हम किसी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, रीड्रेसल का क्या परफॉर्मेंस है और रीड्रेसल का क्या पूरा प्रोसीजर है, रेमेडीज अवेलेबल क्या क्या है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था आपका कंप्लीट सिलेबस जो इसको मैंने आप डिटेल में डिस्कस किया है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपको भी आने वाले टाइम में फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।